नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे उस कला की जो बिना दवाइयों के लोगों का मूड ठीक कर देती है। जी हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी की। हमारे साथ हैं अर्जुन, जो खुद एक उभरते कॉमेडियन हैं। अर्जुन, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ हंसी मजाक है या इसमें और भी कुछ खास है? बहुत अच्छा सवाल है। लोग सोचते हैं कि बस माइक पकड़ो और जोक्स मारो, पर असल में ये रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों को एक नए नजरिए से पेश करने की कला है। कभी कभी तो एक कॉमेडियन समाज का आईना बन जाता है, जैसे जाकिर खान या भुवन बाम, जिनके जोक्स में हर आम आदमी खुद को देख सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर मजाक के पीछे गहरी सोच छुपी होती है। पिछले कुछ सालों में भारत में स्टैंड अप की लोकप्रियता अचानक कैसे बढ़ गई? क्या सोशल मीडिया ने इस कला को नया जीवन दिया? बिल्कुल, सोशल मीडिया ने जैसे ऑक्सीजन दी है कॉमेडी को। पहले लोग सिर्फ शादी या पार्टी में कॉमेडियन देखते थे, अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मिनटों में हजारों लोग एक वीडियो देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अकेले भारत में 30% युवाओं ने स्टैंड अप कंटेंट को रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया है। वाह! तो जो लोग सोचते हैं कि ये बस टाइम पास है, उन्हें शायद ये जानकर हैरानी होगी कि स्टैंड अप अब एक बड़ा करियर ऑप्शन बन गया है। चलिए, अब जानते हैं कि इसका सफर कैसे शुरू किया जाए। अर्जुन, मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट या ऑफिस जाने वाला इंसान स्टैंड अप में हाथ आजमाना चाहता है। पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन की आदत डालना। जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हों या सड़क पर चाय पी रहे हों, हर छोटी चीज़ में मजाक छुपा है। जैसे दिल्ली की मेट्रो में सफ़र करना अपने आप में एक स्टैंड अप सेट है। सच कहा। और फिर उस मजेदार पल को कागज पर उतारना। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि जॉक्स अचानक दिमाग में आते हैं, लिखना जरूरी नहीं। आप क्या मानते हैं? मैं तो कहूँगा लिखना सबसे ज़रूरी है। जैसे क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है, वैसे ही कॉमेडियन अपने विचारों की प्रैक्टिस करता है। कई बार एक पंचलाइन बनाने में पूरा दिन निकल जाता है, और जब आप ओपन माइक में जाते हैं तो वही मेहनत रंग लाती है। ओपन माइक की बात निकली है, तो क्या पहली परफॉर्मेंस में नर्वस होना आम बात है? बिल्कुल, मेरा पहला शो ऐसा था जैसे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोग मुस्कराए आत्मविश्वास बढ़ गया। हर कॉमेडियन की जर्नी में ये एक मज़ेदार और डरावना हिस्सा है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती हैं। अर्जुन, क्या सबसे बड़ी मुश्किल मंच पर जाने से जुड़ी होती है या असली दिक्कत कहीं और आती है? मंच का डर तो हर किसी को लगता है, पर सबसे बड़ी चुनौती है मौलिक कंटेंट। आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है, लेकिन दर्शक वही कॉमेडियन याद रखते हैं जिनकी सोच अलग हो। एक बार मुझे लगा था कि मेरा जोक वायरल हो गया, पर बाद में पता चला किसी और ने वही लाइन पहले बोल दी थी। ओह, ये तो काफी निराशाजनक लगा होगा। और फिर सोशल मीडिया का दौर है, ट्रोल्स की फौज तैयार रहती है। कभी कभी किसी एक वीडियो पर सैकड़ों कमेंट आ जाते हैं, जिनमें से आधे भाई ये क्या था टाइप होते हैं। ऐसे में आप कैसे डील करते हैं? यही तो असली खेल है। आलोचना को सीरियस लेकर सीखना चाहिए, लेकिन दिल पर नहीं लेना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक 75% नए कॉमेडियंस को शुरुआती दौर में सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इस दौर को निकाल लेते हैं वही लंबे रेस के घोड़े बनते हैं। वाह, ये तो सही कहा आपने। और रही बात परिवार या समाज की, तो अक्सर सुनने को मिलता है, ये कोई काम है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी हाँ, मेरे पापा तो आज भी सोचते हैं कि मैं असली नौकरी कब करूँगा। लेकिन जब एक शो में मुझे स्टेज पर बुलाया गया और ऑडियंस ने तालियां बजाईं, तब उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा, चलो कुछ तो ठीक कर रहे हो। तो इन सारी चुनौतियों को कैसे पार किया जाए? क्या कोई जादू की छड़ी है या फिर पुराना फॉर्मूला, अभ्यास ही सफलता की कुंजी? अरे, अभ्यास तो है ही, लेकिन आज के दौर में नेटवर्किंग भी उतनी ही ज़रूरी है। अच्छे कॉमेडियन का साथ, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, ये सब मिलकर आपकी पकड़ मजबूत करते हैं। मान लीजिए शुरुआत में आमदनी खास नहीं है, तो क्या पार्ट टाइम जॉब रखना सही रहेगा? बिल्कुल, मैं खुद एक साल तक दिन में ऑफिस और शाम को ओपन माइक करता रहा। धीरे धीरे जब कमाई बढ़ने लगी, तब पूरा फोकस कॉमेडी पर किया। शुरुआत में दो नाव की सवारी ही सही रणनीति है। और आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कितना रोल है? क्या यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो डालना जरूरी है? आज के समय में तो अनिवार्य है। एक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 60% नए कॉमेडियन सोशल मीडिया से ही फेमस हुए हैं। वीडियो डालिए, कमेंट पढ़िए, अपनी स्किल्स को रोज थोड़ा बेहतर कीजिए। यही सफलता का मंत्र है।
अब जब चुनौतियां और मेहनत की बात हो चुकी तो फायदा भी जान लें। अर्जुन, आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है? पैसा, शोहरत या कुछ और? शुरुआत में तो तालियां ही सबसे बड़ा इनाम लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे शो बढ़ते हैं, ब्रांड प्रमोशन, यूट्यूब रेवेन्यू, आमदनी के नए जरिए खुल जाते हैं। और हाँ, जब लोग पहचानने लगते हैं तो सेल्फी मांगने का अपना ही मजा है। सच। और क्या कॉमेडी से पर्सनैलिटी भी बदलती है, जैसे संवाद शैली या आत्मविश्वास? बिल्कुल, मंच पर बार बार बोलने से बोलचाल की शैली निखरती है। एक बार तो मेरे स्कूल के टीचर बोले, अर्जुन, अब तो तू न्यूज़ एंकर बन सकता है। मतलब कॉमेडी आपको हर प्रोफेशन में मदद करती है। और सबसे बड़ी बात, रचनात्मक संतुष्टि। जब लोग आपके जोक पर दिल खोलकर हंसते हैं, वो एहसास कैसा होता है? उस संतुष्टि की कोई कीमत नहीं। वो पल जब किसी अजनबी की हंसी आपके शब्दों से निकली हो, वही असली पुरस्कार है। और इसी संतुष्टि के लिए कॉमेडियन हर दिन नई कोशिश करता है। अब बारी है उन अंतिम सुझावों की जो हर नए कॉमेडियन को सुननी चाहिए। अर्जुन, अगर आपको 10 साल छोटा बना दिया जाए तो आज के यंगस्टर्स के लिए क्या सलाह देंगे? सीधा और सरल फॉर्मूला, मौलिकता और ईमानदारी कभी मत छोड़िए। आलोचना से घबराइए नहीं, बल्कि उससे सीखिए। और हाँ, मेहनत में कोई शॉर्टकट नहीं है। हर बड़ा नाम कभी स्टेज पर फेल भी हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है अर्जुन की बातें आपको इंस्पायर करेंगी। अगर कॉमेडी में करियर बनाना है तो खुद पर भरोसा रखिए और सीखते रहिए। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी, हौंसते रहिए और दूसरों को हौंसाते रहिए, क्योंकि यही असल सुपर पावर है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए सफर के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।